बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग में इस अफसोसनाक खबर के साथ शुरू करूंगा कि शहीद इनकलाब और अल्ताफ हुसैन साहब के वफादार साथी शहीद डॉक्टर इमरान फारूक साहब की अहलिया एक तवील अलालत के बाद गुज़श्ता रात लंदन में इंतकाल कर गई हैं। और वो न सिर्फ डॉक्टर इमरान फारूक साहब की अहलिया थी, बल्कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वो बड़ी अहम रहनुमा भी थी। और वो वाहिद खातून थी जिन्होंने शोहदाओं के नाम पर किताब भी लिखी थी, और बिनते नज़ीर के नाम से वो मुख्तलिफ अखबारात में उनकी तहरीरें भी शाया हुआ करती थीं। और वो तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी, और कई महीनों से वो एडमिट भी थी, वहाँ मुकम्मल तौर पर उनका इलाज कराया जा रहा था। लेकिन गुज़श्ता रात जो है वो उनका इंतकाल हो गया है, जिसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो लंदन में ऑफिस है, वहाँ उनके लिए कुरान ख़वानी भी की गई, और वहाँ उनकी जो उनके तदफीन के सिलसिले में इंतज़ामात भी किए जा रहे थे। लेकिन फिर बाद में ये मालूम हुआ कि मरहूमा ने की ये नसीहत थी कि उन्हें पाकिस्तान में उनकी तदफीन जो है, उनकी वसीयत के मुताबिक उनको पाकिस्तान में उसकी तदफीन हो। तो उनकी वसीयत के मुताबिक अब कहा जा रहा है कि उनकी मैयत जो है वो कराची लाई जाएगी और शोहदाए कब्रिस्तान में उनकी तदफीन होगी। तो तमाम जो कारकुनान थे, राब्ता कमेटी के लोग थे, कल उन्होंने सर जोड़कर एक इजलास मुनक्किद किया, और वहाँ तमाम जो है हालात और वाक़यात का जायज़ा भी लिया। फिर मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब जो हैं कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट राब्ता कमेटी के, और डिप्टी कन्वीनर जनाब अ, कासिम रज़ा भाई ने जाकर वहाँ उनसे उनके बच्चों से ताज़ियत भी की, और तमाम इंतज़ामात भी जो है उसमें भी काफ़ी शेयर किया उन्होंने। इसके साथ साथ रात गए जो है वो तमाम कारकुनान जो थे मुल्क में या बैरून मुल्क, उनमें उन बच्चों की इमदाद के लिए भी जो है काफ़ी लोगों ने अपने तौर पर अनाउंस किया। तो अब उसके साथ साथ फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सिंध समेत पाकिस्तान में जितने भी कारकुनान हैं उनसे अपील की है कि इनकी डेड बॉडी को वसूल किया जाए, और जो है एक उनकी जो है तदफीन में जो है तमाम लोग शिरकत करें। उसके साथ साथ उनके लिए कहा गया तमाम अहकामात सादिर फरमाएं तमाम कारकुनान को कि वो अपने अपने इलाकों में इनकी इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करें और कुरान ख़वानी भी कराई जाए। तो जो शुमाइला थी डॉक्टर इमरान फारूक साहब की अहलिया, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की साबिक़ रुकन सिंध असम्बली भी थी। इसके साथ साथ उन्होंने घर घर जाकर जो तमाम शोहदा थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, उनकी न सिर्फ एक एक घर में जाकर तफसीलात ली थी, फिर एक बड़ी मारूफ किताब लिखी थी। वो पहली खातून थी जिन्होंने इतना बड़ा काम किया था। और शोधाओं के हवाले से वो अगर उनसे ये कहा जाए कि वो बाकायदा उन्होंने पीएचडी की थी, तो एक एक घर में जाकर उनकी तफसीलात ली थी कि वो कितनी उम्र थी उनकी, कब पैदाइश हुई थी, शहादत किस तरह से हुई थी, और किस मुकाम पर हुई थी। तो ये तमाम तफसीलात जो थी उनकी बुक में दर्ज हैं। और उनको जो है वो एक तवील अरसे से मैंने जैसे कि बताया कि वो बीमार भी थी, और इसके साथ साथ डॉक्टर इमरान फारूक साहब की जो शहादत के बाद जो थी वो काफ़ी गमज़दा भी थी। तो इनकी जो मौत की खबर है वो यूं ही अल्ताफ हुसैन साहब पर तक पहुंची, तो वो भी गमगीन थे, और उसके साथ साथ तमाम राब्ता कमेटी के लोग और जो अहम जिम्मेदारान मुल्क में या बैरून मुल्क हैं, उन्होंने तमाम इस पर जो है ताज़ियत का इजहार किया है। और यूं ही डेड बॉडी पाकिस्तान लाई जाएगी तो उन्हें बड़े जो है वो अपना तमाम कारकुनान जो है उनकी तदफीन करेंगे शोहदाए कब्रिस्तान में। और कहा यह जा रहा है कि उनको डॉक्टर इमरान फारूक साहब और उनके वालिद और उनकी जो वालदा हैं उनके पहलुओं में उसकी तदफीन होगी। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा, और मरहूमा के लिए दुआए खैर भी कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए।